दर्शकों, स्वागत है आपका विदिशा हलचल न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। बेतवा में जलस्तर बढ़ने से सभी घाट हुए जलमग्न। बेतवा है उफान पर, आगे की ओर बढ़ रहा है तेजी से पानी का बहाव। विभिन्न समस्याओं के चलते ग्राहक पंचायत की टीम ने रेल मंत्री के नाम स्टेशन प्रबंधक को सौंपा ज्ञापन, समस्याओं से कराया अवगत। और हाईवे विस्तार के चलते पानी की निकासी नहीं होने से एक किसान की सोयाबीन की फसल हुई जलमग्न। किसान के माथे पर खिंची चिंता की लकीरें। अब खबर विस्तार से। लगातार हो रही मूसलाधार तो कभी रिमझिम बारिश के चलते बेतवा नदी का जलस्तर काफी बढ़ जाने से पानी का बहाव तेजी से आगे की ओर बढ़ रहा है। वहीं बेतवा के घाटों पर बढ़ते पानी के कारण होमगार्ड जवानों की तैनाती भी कर दी गई है। 2-3 दिन की मूसलाधार बारिश से बेतवा में पानी लबालब हो रहा है। बेतवा के पुराने दोनों पुल डूब गए हैं। चरण तीर्थ मंदिर का पहुंच मार्ग पूरी तरह बंद हो गया है। मंदिर भी आधे आधे डूब रहे हैं। रामघाट, हनुमान घाट, चरण तीर्थ मंदिर पूरी तरह बेतवा के पानी की चपेट में है। बेतवा का जलस्तर बढ़ने के कारण बेतवा में पानी ही पानी नजर आ रहा है। बेतवा के विहंगम दृश्य को देखने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। कल तक प्रदूषित और जलकुंभी की शिकार बेतवा ने अपनी गंदगी स्वयं ही साफ कर ली है। अब बेतवा में पानी ही पानी नजर आ रहा है, जो तेजी से आगे की ओर बढ़ रहा है। देखिए आप बेतवा का विहंगम दृश्य। सैनिक 235 वीरेंद्र सिंह रघुवंशी। कहाँ पर तैनात हैं आप? बेतवा घाट पर तैनात हैं। 1-4 की गार्ड है यहाँ पे, और हम सब संसाधनों के द्वारा यहाँ उपलब्ध हैं और सुरक्षा व्यवस्था के हिसाब से सब लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। देखा जरा, बेतवा नदी पर पानी बढ़ रहा है और लोग बाग आसपास, बच्चे, छोटे बड़े बूढ़े सब यहाँ पर नदी को देखने के लिए आ रहे हैं। तो इसमें किस तरीके से आप सुरक्षा व्यवस्था कर रहे हैं? हम लोग जहाँ पे केवल घाट पे लगे हुए हैं, तो घाट के हिसाब से हम लोग जहाँ आगे नहीं जाने दे रहे किसी को भी, और पुल पे भी जो खड़े रहते हैं उनके लिए विसिल बजाते हैं। अभी पुल पे कम से कम 2 दर्जन से अधिक लोग खड़े हुए हैं। इनके बारे में क्या कहेंगे आप? इनके बारे में अब विसिल बजा रहे हैं, अब वो नहीं हट रहा, तो उसके विषय में अब 2 जने 3 जने जहाँ पे हम हैंगे, तो एक जन जाके बोल भी आया 1-2 बार, इसके बाद भी वो हट नहीं रहा जी। अगर अचानक पानी बढ़ जाता है ऐसे में तो क्या स्थिति निर्मित होगी? वो तो स्थिति तो खतरे से बाहर हो जाएगी, स्थिति ये हो जाएगी। फिर तो उनके लिए कोई कार्रवाई, दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए उनके ऊपर। कंट्रोल रूम को बता दिया, कोतवाली को बता दिया, ये लोग कोई भी पॉइंट अभी तक नहीं आया जो पॉइंट लगा। बेतवा नदी में पानी बढ़ने के बावजूद छोटे पुल पर जलकुंभी फंसी होने से बेतवा घाट सुधार समिति की टीम द्वारा जलकुंभी को हटाने का प्रयास किया गया। बेतवा में बढ़ते जलस्तर के चलते यह कार्य दुष्कर होता है, लेकिन जलकुंभी पूरी तरह हटाने की कोशिश की गई। जलकुंभी हटाने वाले समाज सेवियों से हुई चर्चा। मोतीलाल जी, अभी कहाँ पर हैं आप? बेतवा के छोटे पुल पर खड़े हैं। तो यहाँ पर जो सफाई कर रहे हैं, यहाँ पर जो जलकुंभी हटा रहे हैं, इनके बारे में क्या कहेंगे आप? ये अच्छा काम कर रहे हैं सर। अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ। ये किसका काम है वैसे? ये नगर पालिका का है। फिर उन्हें करने चाहिए। लेकिन कौन कर रहा है? ये आम आदमी कर रहे हैं। तो ऐसे आम आदमी के लिए क्या कहेंगे आप? धन्यवाद करते हैं इनको। कुशवा जी, अभी आप कहाँ काम कर रहे हो, क्या काम कर रहा है? जलकुंडी निकाल रहे हैं। अच्छा, तो ये किसकी तरफ से निकाला? नगर पालिका से नहीं है कि आप बेतवा उत्थान समिति से हैं? ये साहू जी
तरफ से। साहू जी की तरफ से। तो नगर पालिका ध्यान नहीं देती इस ओर? अब नगर पालिका जाने कितने कितने लोग लगे हुए हैं यहाँ पर? 7-8 जने हैं। कितनी निकाल दी होगी आपने जलकुंभी यहाँ कम से कम? कोई बता नहीं सके कितनी निकाल दे। अच्छा, कब से लगे हुए हैं आप मेहनत करने के लिए यहाँ पर? पानी खुल गए जब से ही। पानी खुला जब से। कितने घंटे हो गए होंगे भाई साहब? कितने घंटे हो गए होंगे? पानी 2-3 घंटे हो गए। बैतवा कौन सी समिति है आपकी? माँ बैतवती घाट से। माँ बैतवती घाट द्वारा जो आज यहाँ पर आपके कुछ साथी यहाँ पर जो जलकुंभी को हटा रहे हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? इसके बारे में हमारा कहना ये है कि नगर पालिका भी अभी 2 घंटे पहले कर्मचारी आए थे जो जलकुंभी खुद से अड़ी हुई थी, उसको निकालने का काम किया। अब जो जलकुंभी आ रही है उसको बैतवती घाट सुधार समिति के लोग निरंतर उसको हटा। लगभग कितने लोगों की टीम लगी हुई है? अभी तो नगर पालिका भी काफ़ी टीम आई थी, हमारे 4-5 लोग। अच्छा, कितने घंटे की मशक्कत के बाद ये निकाल रहे हैं आप? नहीं, ये तो ऊपर वाले की देन है, वो माँ बैतवती की नहीं, देन है। कितने घंटे हो गए आपको निकालते आपके? अभी 3-4 घंटे तो। 3-4 घंटे। केंद्र सरकार में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट में मोबाइल के दाम कम किए जाने की बात पर मोबाइल विक्रेताओं से उनकी दुकान पर चर्चा मीडिया द्वारा की गई। वहीं मोबाइल क्रेताओं से भी हुई इस विषय पर चर्चा। उनका क्या कहना है, सुनिए आप। मेरा नाम संयम जैन है। मेरी दुकान महावीर मोबाइल रेलवे स्टेशन के पास माधवगंज विदिशा में। आज जो सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया है, मोबाइलों के सस्ते की बात कही है, टेलीफोन और यानी सामग्री की सस्ते की बात की है, इलेक्ट्रॉनिक सामान सस्ते की बात की है, इसमें क्या? जरूर उन्होंने बहुत राहत दी है, जिसमें अपना पहले जीएसटी ज़्यादा लग रहा था, कस्टम ड्यूटी लगती थी, उनको घटाकर उन्होंने कुछ कम कर दिया है, कुछ प्रतिशत। अब कुछ प्रतिशत में मोबाइल जो महंगे मोबाइल होते हैं उनको बहुत ज़्यादा राहत मिल जाएगी। जैसे कोई 1,20,000 का मोबाइल आ रहा है, कम से कम उस पर 10,000 रुपये आपको प्रॉफिट हो जाएगा। और जो सस्ते मोबाइल आते हैं उन पर भी उनने अच्छी राहत दी है। तो जैसे कोई 10,000 का मोबाइल है तो वो आपको 9,000 का पड़ेगा। इतना बहुत ज़्यादा उनने आपको राहत दे दी है मोबाइल में टैक्सेस में। केंद्र सरकार ने जो बजट पेश किया, केंद्रीय मंत्री जो रमन, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा बजट अभी उन्हें पेश किया है इस बार। मतलब मोबाइल एक आजकल की रोजाना मतलब सबसे ज़्यादा यूजेस वाली चीज़ें हो गई है। बिना मोबाइल के आजकल बहुत सारी चीज़ें आपका कुछ भी आप काम नहीं कर पाते बिना मोबाइल के। ग्राहक पंचायत के पदाधिकारियों द्वारा रेलवे स्टेशन जाकर स्टेशन प्रबंधक को रेल मंत्री और डीआरएम के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें उन्होंने प्रमुख मांगे रखी हैं, जैसे सोटिया अंडर ब्रिज में बारिश के पानी का भराव होने से यातायात बंद होने की स्थिति, 7 से 8 फीट तक पानी का भराव हो जाता है, जहां से आवागमन पूरी तरह बंद हो जाता है। वहीं प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर टिकट विंडो बंद होने की शिकायत की गई एवं प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 4 की तरफ ऑटो को व्यवस्थित खड़ा करने की बात भी की गई एवं मजदूरों के लिए कटनी भोपाल के बीच अस्थायी ट्रेन चलाने की मांग भी की गई। इस विषय पर ग्राहक पंचायत सदस्य व स्टेशन प्रबंधक से भी हुई चर्चा। नहीं, वो तो कर रहा आरटीओ के भाई जो खड़े रहते हैं ना, ऐसे दिक्कत परेशानी की आती है। दूसरा पुलिया का टेंडर को काम में पानी भरा अंडर ब्रिज में, ये कोटिया फाइबर से जो अंडर ब्रिज का टेंडर महाराष्ट्र कंपनी की एजेंसी को मिला है। 1 महीने पहले टेंडर हो चुका है, तो बरसात के बाद एजेंसी काम करने आई। क्या कंपनी का एजेंसी का एग्रीमेंट का? मेरा नाम प्रदीप मालवी है जी। क्या समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया? ये आज हमने समस्या ये अंडर ब्रिज अपना हरिपुरा वाला अंडर ब्रिज से पानी भराव बहुत ज़्यादा होता है। जैसे पानी भराव के लिए रेलवे के द्वारा एक टेंडर निकाला गया था, इसकी कॉस्ट 7 लाख रुपए करीब थी। इसमें टेंडर भी एक अनुमान लगा है महाराष्ट्र की एजेंसी को हुआ है, पर 1 महीना हुआ है कंप्लीट हुआ इसके, ना अभी तक एजेंसी का एग्रीमेंट हुआ है, ना कंपनी काम करने के लिए आई है। 1 महीने हो चुका है, कंपनी कब आई काम करने? बरसात के बाद आई क्या? डेली स्कूल का आवागमन है वहाँ पे, पब्लिक का आवागमन, भाई मेडिकल कॉलेज है, जैन कॉलेज है, बादशाह स्कूल है, काफ़ी ऐसी है, लोग परेशानी घूम के आना पड़ता है। अभी आप स्त्री जाके देखेंगे 7 से 8 फुट पानी भरा हुआ है। भाई साहब, आज ज्ञापन दिया, किस संबंध में दिया और क्या क्या मांगे आपकी? आज हमने केंद्रीय रेल मंत्री और डीआरएम भोपाल को ये ज्ञापन दिया है, जिसमें ग्राहक पंचायत
विदिशा ने एक तो 4 नंबर पे जो पहले विंडो थी वो काफ़ी समय से बंद कर दी गई है। तो 4 नंबर की साइड से आने वाले यात्रियों को एक लंबी दूरी तय करके 1 नंबर पे आना पड़ता है टिकट के लिए, जिससे बुजुर्ग और महिला यात्रियों को बड़ी असुविधा होती है। तो हमारी पहली मांग ये है कि यहाँ पे जो 4 नंबर पे अतिशीघ्र विंडो प्रारंभ किया जाए। दूसरी हमारी मांग थी कि जो ऑटो स्टैंड पे जो ऑटो खड़े होते हैं वो बड़े अव्यवस्थित खड़े होते हैं, इससे यात्रियों को प्लेटफार्म पे पहुंचने तक में बड़ी दिक्कत आती है। तो ये मांग भी हमारी है कि उसको व्यवस्थित किया जाए, आरपीएफ और जीआरपी के माध्यम से उसे व्यवस्थित किया जाए। तीसरी साफ़ सफाई वाला मुद्दा भी था कि गंदगी रहती है प्लेटफॉर्म पे, कीचड़ है, तो उसकी सफाई की व्यवस्था हो, पानी का भराव रुके। और जो एक सबसे बड़ी मांग है हमारी कि अभी इन दिनों धान की खेती विदिशा और रायसेन में बहुत ज़्यादा हो रही है, कटनी से बड़ी संख्या में मजदूर आते हैं, उन मजदूरों को प्रॉपर ट्रेनें नहीं हैं, ट्रेनों में भीड़ बढ़ रही है। तो हमारी रेल मंत्री और डीआरएम से मांग है कि कटनी से भोपाल के बीच एक पैसेंजर ट्रेन प्रारंभ की जाए, जिससे जो मजदूर यात्री हैं उनको सुविधा मिल सके और इस ट्रेन का नाम ही मजदूर ट्रेन के नाम से ही किया जाए। ऐसी हमारी भैया आज सभी हमारे सम्मानित साथियों ने ज्ञापन दिया, किस संबंध में दिया है, क्या समस्या को लेकर दिया है? ये आपका ज्ञापन दिया है जो अंडर ब्रिज है उसमें जो पानी भर रहा है उसके संबंध में। तो इसके बारे में मैं आईओडब्ल्यू से और अधिकारियों से चर्चा करके हुआ कि पानी निकासी की व्यवस्था करवाते हैं, जल्दी कार्रवाई करें। 4 नंबर विंडो और आपका दूसरा जो 4 नंबर विंडो का है तो उसको एटीवीएम संचालक है उनसे चालू करवाने का है। अभी वो जो एटीवीएम चलाते हैं तो उसको अपनी कुछ समस्याएं बता रहे हैं जो उतनी सेल नहीं है, तो उनसे चर्चा करके उस विंडो को हम चालू सिद्ध करेंगे। और आपका जो कहना है कि ऑटो जो है पार्किंग में अव्यवस्थित तरीके से खड़ी हुई है, उसको मैं आगे और डीआरपी से कंसल्ट करके उस समस्या को दूर करूँगा। करैयाखेड़ा रोड हाईवे के पास किसान नारायण सिंह ने सोयाबीन की फसल बोई थी। लगातार बारिश की वजह से उसके खेत में पानी भराव की स्थिति बनी। हाईवे विस्तार के कारण पानी की निकासी नहीं हो रही थी, जिससे नारायण सिंह की सोयाबीन की फसल जलमग्न हो गई। 1 से 1.5 लाख रुपए की लागत किसान द्वारा लगाई गई थी। किसान के माथे पर चिंता की लकीरें हैं और वह परेशान नजर आया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नारायण सिंह। क्या कार्य करते हैं आप? खेती करता हूँ। खेती करते कहाँ रहते हैं आप? विदिशा। किसानी कहाँ है आपकी? खेती कहाँ है? खेती यही है विदिशा कस्बा में। कस्बा में कौन सी स्थान है जी? ये करैयाखेड़ा रोड है हाईवे। हाईवे। तो यहाँ पर क्या स्थिति हो रही है आपके यहाँ? स्थिति साहब जब फसल पूरी डूब गई पानी में। अच्छा, कितना सोयाबीन बोया था आपने? हम 4.5 बोरा बोल साहब ने। 4.5 बोया तो जो पानी क्यों भरा गया इसमें? ये रोड की निकासी नहीं बनाई इनने इसलिए। अच्छा, कहाँ पे जो रोड बन रही है? रोड ये हाईवे बन रही है। पहले पानी कहाँ जाता था? पानी हाईवे पर पुलिया बनी थी इनने पूरी उसे। अच्छा, चौड़ीकरण कर दी तो। अच्छा, डबल से फिर इनने बनाई नहीं है। अच्छा, तो ऐसे में पहले भी कह दी थी मैंने साहब जाओ पानी की निकासी बना। कब से बोल रहे हैं आप इन लोगों से? मई के महीना। मई के महीने से। अब कितने फीट का सोयाबीन हो गया आपका? 2 फीट का हो गया था। और पानी कितने फीट भरा है? 5 फीट। कितने का नुकसान हो रहा है आपका? कम से कम साहब 1 लाख रुपया हो। मैंने मूल खरीद को बहुत सोयाबीन 1 लाख का। हाँ। और क्या काम करती हो आप? और कुछ नहीं करते साहब। परिवार में कितने लोग हैं? 2 लड़का 3 लड़की। अच्छा, तो उनकी शादी वगैरह हो गई क्या? हो गई शादी। तो अब इससे कितना नुकसान हो रहा है आपका? कम 1.5 लाख रुपया नुकसान है। 1.5 लाख रुपये का। तो आपने शिकायत नहीं की यहाँ पर लोकल में? नहीं करी थी साहब मैंने। राहुल सुपरवाइजर है प्रतिदिन के। नहीं, कलेक्टर वगैरह से कोई शिकायत नहीं करी आपने? नहीं करी। कल हम कर देंगे जो हमारा काम है। कल शिकायत करने की कोई जरूरत नहीं है संभाल लाना। अच्छा, कब से भरा है ये पानी? पानी साहब बारिश भाई जब 1 महीना बहुत थोड़े आपको पूरे दिन का सब 15 दिन से सुपरवाइजर मिले ही नहीं रहे। श्रावण मास के पवित्र माह में पार्थिव शिवलिंग निर्माण एवं श्री शिव महापुराण कथा का आयोजन विनायक वेंकट हॉल में चल रहा है, जहां बड़ी संख्या में भक्त और श्रद्धालु शामिल होकर शिवलिंग निर्माण कर रहे हैं और कथा का लाभ ले रहे हैं। शांति रूप है, परम कल्याणमय है, ऐसे भगवान भोले बाबा को देखा। और जैसे ही ऋषि वर ने पूजा की, कथा का वक्ता
संसार पर कृपा करने वाले आप कृपा नाथ है, आपके मन में अशांति नहीं होती है। इस प्रकार से भगवान इस प्रकार बारंबार भगवती तो भगवान शिव कहने लगे चलिए मनुष्य लोग का स्मरण करो। एक बार शंभु गए आज की खबरों को देते हैं पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा न्यूज। रहिए अपडेट। नमस्कार।